ओम शनिश्चराय नमः। सूर्य पुत्र कर्म फलदाता शनिदेव के दरबार में कोई भी सत्य छुप नहीं सकता है। यहाँ व्यक्ति के कर्मों का फल दूसरे के भाग को भी प्रकाशित कर देता है। हे न्यायाधीश, मैंने जीवन भर कठिन परिश्रम किया है, फिर भी दरिद्रता ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। व्यापार विफल हो गया है, समाज में अपमान मिलता है, परंतु मेरी पत्नी वह दिन रात आपकी भक्ति करती है। क्या उसके पुण्य से मेरा काम नहीं आएंगे? मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है, परंतु तू यह भूल रहा है कि जब एक स्त्री विवाह कर घर आती है तो वह केवल अपना अस्तित्व नहीं अपितु अपने संचित पुण्य का आधार भाग भी साथ लाती है। एक समय की बात है, निर्धन लग रहा था, उसका भाग्य अत्यंत क्षीण था। वह जो भी करता असफलता हाथ लगती, परंतु उसकी पत्नी परम साध्वी और मुझ में अटूट विश्वास रखने वाली थी। शनिदेव जब उस लकड़हारे पर साधी चट्टी का प्रकोप आया तो यमराज ने उसके प्राण लेने चाहे, लेकिन उसकी पत्नी ने तप और संयम के कारण अपने स्वयं काल को रोक दिया, क्योंकि उस पत्नी ने अपने पति के हिस्से का कष्ट स्वयं के तप से काट दिया। उसने अपने भोजन का अंश दान किया, पक्षियों को दान डाला और घर में शांति का वातावरण बनाए रखा। स्त्री शक्ति का रूप है। जब वह निस्वार्थ भाव से पति को मंगल कामना करती है तो उसके पुण्य की रस्सियां पति के सोए हुए भाग को जगा देती है। सुमेध, तेरा घर आज भी बचा हुआ है, यह तेरी पत्नी प्रार्थना का ही फल है। तो क्या पति को स्वयं कुछ नहीं करना चाहिए? पत्नी का भाग्य केवल एक सुरक्षा कवच है। यदि पति अपनी पत्नी का अपमान करता है, उसे कष्ट देता है, तो उसका स्वयं का भाग्य अंकरमय हो जाता है। जो पुरुष अपनी पत्नी को सम्मान देता है, उसके भीतर की लक्ष्मी जागृत होती है और शनि की कुदृष्टि भी उस घर को कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। शनिदेव यह कथा हमें सिखाती है कि गृहस्थ जीवन में पत्नी का सम्मान में उन्नति की कुंजी है। यदि आप भी शनिदेव कृपा चाहते हैं तो अपने घर की लक्ष्मी को प्रसन्न करें। जिस घर में स्त्री दुखी है वह शनि और राहु का प्रभाव बढ़ जाता है। स्त्री के अनुसार पत्नी के अच्छे कर्मों का फल पति को स्वतः मिलता है। संकट के समय पत्नी की सलाह और उसके साथ ही पति का भाग्य पलट सकता है। हे कर्मदाता शनिदेव, इस कथा को कहने और सुनने में यदि हमने कोई त्रुटि की हो तो हमें अपना बालक समझकर क्षमा करें। प्रभु, जैसे आपने अपनी शरण में आए भक्तों का उद्धार किया है, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। हमारे दुख का अंत करे और हमें सन्मार्ग पर चलने की शक्ति दे। अपराध शस्त्राणि क्रियते हर्निशमाया दशो यमिष्मित मत क्षमवश परमेश्वर। वो अंत में ऊंचे स्वर में जयकारा लगाएं ताकि सकारात्मक सोच सबका खत्म हो जाए। लोगों बोलो भक्त वत्सल शनिदेव महाराज की जय। न्याय के देवता शनिदेव की जय। आज की इस कथा का सार यही है कि कर्म ही प्रधान है। अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं। ओम शनिश्चराय नमः। मिलते हैं अगली कथा में। नमस्कार।